हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के डाउटफुल हैं कि आर के लिए हम कौन सा बैच ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कि हमारी जो प्रिपरेशन है मतलब कौन सी बेसिकली हम कोचिंग ज्वाइन करें कि हमारा आर में सिलेक्शन हो जाए एंड हमें काफ़ी हेल्पफुल रहे। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहली चीज़ तो ये है कि जो कोचिंग ज्वाइन करने वाली बात है, लाइक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देयर आर फ्यू पीपल जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट ऑलरेडी दे रखे हैं, वो बॉर्डर लाइन पे हैं या उन्होंने कई बार प्रीलिम्स मेंस लिखा हुआ है। सो दे नो कि किस तरह से आगे फर्दर चीज़ों को करना है, कहाँ से क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या स्किप करना होता है, क्या किस तरीके का मटीरियल आता है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उन्हें पता होती हैं। सो उनके लिए कोचिंग का रोल उतना नहीं रह जाता है, बिकॉज जो बेसिक गाइडेंस, बेसिक जो एक मेंटरशिप उन्हें चाहिए होती है वो उनके पास ऑलरेडी होती है, उन्होंने वो चीज़ से ऊपर आ गए। बट जो लोग इस तैयारी में भी नए हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है, वो हाल में इस लाइन में आए हैं एंड उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, जब वो देखते हैं लोगों को तो उनको ये रियलाइज़ होता है इतने बड़े मार्केट में आर के, यूपीपीसीएस के एंड यूपीएससी के, कि बिना कोचिंग आपका नहीं हो सकता। बिकॉज जो मार्केटिंग होती है, जिस तरह से पूरा जो ये चीज़ें चलती हैं आफ्टर रिजल्ट या इवन रिजल्ट के पहले भी प्रिपरेशन के दौरान, वो इस तरह से चलता है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो मतलब फाइनेंशियली जिनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो वो चीज़ ले करके उसको ट्राई कर लेते हैं कि चलो लेट्स ट्राई, उसके बिना नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं। एंड उसके बाद में होता है नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है, बट वो उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई चीज़ें क्या हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड वो हमेशा इसी कश्मकश में रहते हैं कि यार इसी ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, इसी चीज़ को लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि यार अगर काश मैंने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, या ये मैंने नहीं की कोचिंग, इस चीज़ का मुझे यहाँ पे जो कमी रह गई उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से लोग को ये डाउट रहता है। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो आर हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आपका और कोई एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है अभी कि बगल वाले का सिलेक्शन किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से हुआ है, तो अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बगैर ये जाने हुए आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर भी लेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना उस व्यक्ति को हुआ है जिसको अपने बारे में ये पता है कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या स्ट्रेंथ होती है, कैसे क्या वीकनेस है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है एग्ज़ाम की, एंड क्या आप उसको फुलफ़िल करने में, मेहनत करने में क्या आप रेडी हैं। आर के लिए मार्केट में बहुत सारी, मतलब जो अगर आप देखेंगे तो इस फील्ड में, इस लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बैचेस चल रहे हैं, जिनकी कोचिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है, एंड वो आपको ये क्लेम करते हैं कि आप मतलब ये बैच ज्वाइन करो एंड आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एंड बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जब उनका हो भी जाता है तो वो बोलते हैं कि फ़लाना जगह से मैंने किया था एंड मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसको देख करके लगता है कि बस इन्होंने ज्वाइन किया है तो इनका हो गया है, तो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी तो मेरा भी हो जाएगा। सो यहीं पर थोड़ा सा एक वो ट्रैप आता है। देखिए, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना जो ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। लाइक टेस्ट सीरीज़ पहले होता था कि यार दिल्ली वगैरह अगर नहीं जाओगे तो वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो नोट्स हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल्स है, जो अच्छी कोचिंग का होता था, जिसमें काफ़ी सॉर्टेड फॉर्म में चीज़ें होती थी, तो जो इतनी लेंदी जो बुक्स पढ़ते थे जिसमें बहुत सारा अननेसेसरी मटेरियल भी होता था, तो वो सबको आपको सॉर्ट आउट करके एकदम जो नोट्स रहते थे उनसे पढ़ने से बहुत हेल्पफुल होता था लोगों के लिए। सो पहले ये एक था कि यार दिल्ली नहीं जाओगे तो नहीं होगा, प्रयागराज नहीं जाओगे तो नहीं होगा, लखनऊ नहीं जाओगे तो नहीं होगा, बट इट्स लाइक कि अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, अच्छे से अच्छे नोट्स भी अवेलेबल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो। इवन अगर आप किसी छोटी सिटी या गाँव में भी अगर कहीं पर आप बैठे हुए हो, तब भी आपको वो चीज़ दिल्ली, लखनऊ या प्रयागराज से कुरियर हो जाती है। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपके पास ये स्टडी मटेरियल या ये बुक नहीं था, इस सोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए आपका नहीं हुआ। सो सबसे पहले आप ये देखो कि आप कहाँ पर अभी स्टैंड करते हो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर उस जगह से ना पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप बेशक ज्वाइन कर लो, तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए। अब सपोज़ कि आपका बेसिक क्लियर है, आपको इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वगैरह में प्रैक्टिस करनी है एंड आपको और कोई दिक्कत नहीं है। सो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में भी मिलती है, सो वहाँ से लेकर के भी आप लगा सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी कोचिंग की जिसका आपको लगता है उसकी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तो उससे क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। या आपको जैसे नोट्स लगता है कि यार मुझे इस कोचिंग के नोट्स चाहिए, तो उस कोचिंग के नोट्स खरीद लो, रादर देन कि आप पूरी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो साल भर की। आप उस कोचिंग के नोट्स खरीद लो, अगर आपको इधर उधर से मिल जाते हैं मार्केट वार्केट से तो आप वहाँ से ले लो, अगर आपको मार्केट वगैरह से नहीं मिलते हैं तो जो प्रॉपर कोचिंग है उनसे नोट्स ले लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। उनसे जो भी उसका एक फिक्स्ड फी होगी वो आप पे करो एंड उसके नोट्स ले लो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि हमने ये कोचिंग ज्वाइन कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक मिथ है। मतलब ये सिर्फ एक बहकावा होता है, ये आप खुद को धोखा देने वाली बात है कि आपको लग रहा है ऐसा कि बस हमने ज्वाइन कर ली कोचिंग एंड हो जाएगा, बिकॉज पढ़ना इन दी एंड आपको ही होगा।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स है, कोई भी कोचिंग आपको स्टडी मटेरियल दे देगी, आपको नोट्स दे देगी, आपको बुक्स वगैरह का जो भी एक कंपाइलेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको अवेलेबल करा देंगे, करंट अफेयर्स अवेलेबल करा देंगे, इवन आपको वीडियोज़ की फॉर्म में सारी चीज़ें बना के सिखा के दे देंगे। बट आप देखोगे कि अगर आपके दिमाग में, अगर आपकी मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने की, या आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, या आप इतना क्रोनिक स्ट्रेस में हो, आपकी बॉडी हर समय इतना फ्लाइट और फाइट मोड में है कि आप हर समय अशांत रहते हो, हर समय आप अनस्टेबल रहते हो, आप पढ़ ही नहीं पाते हो, जो पढ़ते हो वो आपको याद नहीं रहता है, तो आपको चाहे कोई सारी चीज़ दे दे, सारी कोचिंग में फ्री का एनरोलमेंट करा दे, बट फिर भी आपका नहीं होगा। इसलिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड उसके बाद में मार्केट में कई सारी हैं, मतलब कई सारी चल रही हैं, आर के लिए भी कई सारी चल रही हैं, तो पहले आप अपना देखो कि क्या, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो आप थोड़ा सा अगर आपके कोई नोन में या कहीं पर, जैसे कहीं यूट्यूब किसी ग्रुप में, टेलीग्राम पे आप लोग सब लोग ऐड हो आजकल, सो ग्रुप्स वगैरह में देखो, खुद पूछो लोगों से कि क्या आपने इनका ज्वाइन किया। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हम डिकोड एग्जाम ज्वाइन करें, या फिर हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लें, या फिर हम TCS मंत्रा ज्वाइन कर लें, या फिर हम UPSC हिंदी ज्वाइन कर लें। इन सब कोचिंग्स के आर के या UPPSS के बैचेस चलते रहते हैं, आपको मालूम है, या जैसे IAS है, GS वर्ल्ड है। सो आप जो टेलीग्राम ग्रुप हैं आपके, आप अपने साथी लोगों से पूछो। उससे क्या है ना कि आपको खुद से एक आईना, एक क्रिस्टल क्लियर, एक आपको मिरर इमेज मिलेगी कि क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज देखो, ये बहुत ही सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है इसमें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने TCS मंत्रा ज्वाइन किया, उन्हें फ़ायदा मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने TCS मंत्रा ज्वाइन किया बट उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। इसी तरह से मेंस की टेस्ट सीरीज़ में बहुत से लोगों ने मेक IAS की ज्वाइन की, उन्हें फ़ायदा मिला, उनका सिलेक्शन भी हुआ या उनको फ़ायदा मिला, उनके नंबर इंक्रीज़ हुए मेंस में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये शिकायत है कि नहीं, वो इतनी जल्दी कॉपी चेक करके नहीं देते हैं, मेक IAS ज्वाइन करना सही नहीं है। सो सबके अपने अपने एक होता है, ओपिनियन होता है। तो इस तरह से आप देखो कि क्या आपको लगता है कि मतलब आपको अगर लग रहा है कि हम स्टडी फॉर सर्विसेज ज्वाइन कर लेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, तो आप प्लीज़ बात करो लोगों से, पूछो। एंड देन उसके बाद में थोड़ा बहुत डेमो क्लास लेके देखो, जो उनके फ्री वीडियोज़ हैं जो कि इतने मतलब हर टॉपिक्स पे बने हुए हैं, तो उसको आप पढ़ के देखो, उससे सीख के देखो, उसके नोट्स बना के देखो। एंड अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप बेशक ज्वाइन कर लो। सो इससे आप एक क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे कि हाँ भाई चीज़ें कैसे हैं, क्या हैं। बट जस्ट एक किसी के कहने पे, जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि आप फलाना कोचिंग ज्वाइन कर लो, एंड देन आपने ज्वाइन कर लिया, एंड देन आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर वो आपके लिए एक लॉस होगा। जो फ़ी आप पे करोगे वो तो आपका लॉस होगा ही होगा, एंड आपका टाइम बहुत जाएगा, एंड आपको इरिटेशन होगा कि अरे यार मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे लग रहा था यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे तो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहे। सो इसलिए आपको थोड़ा सा एनालाइज़ करना पड़ेगा। एंड अगर आप अभी अपनी तैयारी में नए हो तो थोड़ा सा पहले थोड़ा थमो, थोड़ा सा खुद को होल्ड करो, थोड़ा अपनी जो नर्व्स हैं उनको कंट्रोल करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा पढ़ाई पे बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो भी पढ़ाई का उस पर ध्यान दो, और थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। लाइक जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 5-10 सालों के, उनको तैयार करो। मेंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा नोट्स बनाओ। उसके बाद में देखो कि क्या आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रही हैं, एंड फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, एंड कहाँ पर आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एंड कहाँ पर आपको कोचिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको इससे कुछ डाउट, कुछ आपकी जो माइंड में क्लैरिटी है वो आए।